So hello and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about how to prepare CNET. So let's talk about what is CNET. तो CNET is Common Nursing Entrance Test. तो जिससे आप एंट्रेंस दे के नर्सिंग में एडमिशन लेते हो, दैट इज़ CNET एग्ज़ाम। और आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करोगे, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए कैसे आप प्रिपरेशन करोगे ताकि आप उसे अच्छे से क्रैक कर सको और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सको। सो लेट्स बिगिन। सो पहले जो CNET का एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न था उसमें GK आती थी, तो अब GK हटा दी गई है। तो जो मेन सब्जेक्ट्स, जो कोर सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं वो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट एंट्रेंस में आते हैं। अब जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है वो आपकी 11th और 12th की आती है। 11th-12th की फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है और 11th-12th की जो NCERT बुक्स हैं बेसिकली उसमें से पूछा जाता है। तो आपको 11th और 12th की NCERT बुक्स अच्छे से पढ़नी है क्योंकि एंट्रेंस आपका उसी से आता है। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे बहुत नर्सिंग की बेसिक डिटेल्स पूछी जाती हैं और एप्टीट्यूड। सो नर्सिंग की बेसिक डिटेल्स में आप क्या पढ़ोगे? तो नर्सिंग की बेसिक डिटेल्स में अब कोई आपसे BSc नर्सिंग का तो सिलेबस पूछेगा नहीं, क्योंकि जब किसी को एडमिशन लेना है तो वो भाई पढ़ने के लिए एडमिशन ले रहा है, तो उससे वो चीज़ें तो पहले आप प्रायोरिटी नहीं पूछ सकते। तो बेसिकली आप नर्सिंग में एडमिशन क्यों ले रहे हो या आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तो उस सब से रिलेटेड नर्सिंग से थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है। सो बेसिक डिटेल्स में अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपसे मतलब नर्सिंग वेयर द नर्सिंग हैज़ स्टार्टेड, द कोर्स ऑफ नर्सिंग हैज़ स्टार्टेड, हु इज़ द आइडियल इन द नर्सिंग फील्ड, ये सब पूछा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द मदर ऑफ we can say the mother of the nursing foundation, एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा जाता है। नर्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ से थी, उन्होंने मतलब उनका क्या रोल था, ये सब पूछा जाता है। और आपसे एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि इफ़ यू आर अ नर्स एंड दिस इज़ द सिचुएशन, सो व्हाट यू विल डू। MCQ पेपर आता है तो सारे क्वेश्चंस MCQ होते हैं, तो सब में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन मेकिंग, कि अगर ऐसी सिचुएशन है और ये ऑप्शंस हैं तो मैं क्या करूँगी। सो नर्सिंग एप्टीट्यूड में बेसिक 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक ये और दूसरा आपकी बेसिक नर्सिंग की डिटेल्स। ये ही नर्सिंग एप्टीट्यूड में आता है। उसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में से आपको 11th-12th का सिलेबस आता है, आपको NCERTs अच्छे से गो थ्रू करनी है। और एग्ज़ाम पैटर्न मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कोई ऐसा टिपिकल पेपर नहीं आता है, कोई नीट नहीं है कि बहुत NCERT में से बहुत कीन चीज़ें पूछी गई बायो में से, ठीक है, कि आपको बहुत एग्जाम्पल्स भी, मतलब ऐसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल लेके बहुत घुमा के क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये नर्सिंग का एंट्रेंस है, MBBS का नहीं है। तो नीट लेवल टफ नहीं होता है, टफ लेवल नहीं होता नीट टाइप। बहुत इजी टू मॉडरेट पेपर बनाया जाता है CNET का, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 11th-12th की NCERT आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका उसी से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने बता ही दिया, नर्सिंग की बेसिक डिटेल्स पूछ लेना, बाकी आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि आप कैसे, आपका IQ लेवल है और कैसे आपके मतलब डिसीजन मेकिंग है, जो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। अब अगर मैं बात करूँ CNET की प्रिपरेशन के लिए बुक्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि CNET की प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी बुक्स ना खरीदें, बिकॉज जो बुक्स अवेलेबल हैं वो जो बुक्स आपको अवेलेबल हैं CNET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो एक्यूरेट नहीं है। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि जो आपका एग्ज़ाम आता है CNET का वो आउट नहीं होता है, एंट्रेंस आउट होता ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आइडिया होता है, तो आपको ये नहीं पता होता कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर बन सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो एंट्रेंस की आपको कोई भी बुक मिलती है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी देखते हो, दैट दे आर नॉट वैलिड। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ किसी बुक्स पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक NCERT अच्छे से गो थ्रू कर लें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की 11th-12th के, एंड दैट इज़ इनफ। इतना हार्ड टफ पेपर नहीं आता टू क्रैक CNET। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिक नर्सिंग की डिटेल्स गूगल करके उनको पढ़ लें, वो बहुत है।
मगर अगर उसके बाद भी आपके मन में ये है कि मैम अगर हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी से पढ़ ली और चलो बेसिक नर्सिंग डिटेल्स भी पढ़ ली, एप्टीट्यूड हम खुद कर लेंगे, बट हमें कोई आइडिया नहीं है कि एंट्रेंस कैसा आता है और मतलब थोड़ा आइडिया हो क्वेश्चंस का तो हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अमेज़ॉन पे आपको एक बुक मिलेगी एडू गॉरिल्ला पब्लिकेशन की, डॉक्टर प्रियंका गुप्ता की, जो उसकी ऑथर है वो डॉक्टर प्रियंका गुप्ता है। उसमें 10 मॉक टेस्ट हैं। तो मैंने जितनी भी बुक्स गो थ्रू करी हैं, जो मैंने देखी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए मार्केट में हैं, मेरे को कोई भी ऐसी वैलिड या एक्यूरेट तो नहीं लगी, बट वो बुक मेरे को सही लगी और सबसे दैट बुक इज़ वेरी मच बेटर। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अमेज़ॉन से वो बुक परचेज़ कर लें। आई थिंक दैट इज़ ऑफ 275-300 ऐसे की बीच की बुक है वो। उसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। आप उन मॉक टेस्ट से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन का लेवल क्या, आपको कितना आता है और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लोगे अपने सीनेट के एंट्रेंस के लिए। एंड मैं ये बात बताऊं कि सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, तो इतना टफ तो होता नहीं है। तो जो मेरिट है भाई वो भी काफ़ी हाई जाती है। अगर आपको कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, जैसे KGMU चाहिए, या आपको LLRM चाहिए, या आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जैसे सहारनपुर नर्सिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, वो चाहिए, तो अगर आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज चाहिए नर्सिंग के लिए, LLRM चाहिए, KGMU चाहिए, सहारनपुर भी अच्छा है, बट ऑन अ वैल्यू पर्पज़ LLRM इज़ वेरी गुड। तो अगर आपको ये कॉलेजेस चाहिए कि आपका फ्यूचर आप ग्रेजुएशन इन कॉलेजेस से करो, तो इन कॉलेजेस की मेरिट बहुत हाई जाती है। पिछले साल भी इतना कंपटीशन नहीं था, इस साल जो 2024 का एंट्रेंस हुआ उसमें बहुत कंपटीशन था और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई गई है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने 11th-12th में बहुत अच्छे से अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, तो ही आप जब एंट्रेंस दोगे तो आप उसको क्रैक कर पाओगे, नहीं तो एंट्रेंस क्रैक नहीं होगा। और हो भी गया तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर प्राइवेट में ही एडमिशन लेते मिलोगे। सो बेटर होगा, अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हो, अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो, तो 11th-12th में अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी जनरल कैटेगरी वालों की 160 प्लस मेरिट गई है LLRM में, एंड 200 का एंट्रेंस है, तो काफ़ी कंपटीशन है, आप खुद देख सकते हो, एक से एक होशियार पड़ा है। सो अपने आप को दुनिया के लेवल से कॉम्पिटिट करते हुए आई विश कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। एंड होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट बिलो अगर कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।